वाराणसी के कृषि विज्ञान केंद्र में गरीब कल्याण योजना के तहत दिया जा रहा है प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षण। इन प्रवासी मजदूरों को यहाँ पर पशुपालन, डेयरी और मधुमक्खी पालन के साथ ही बीज उत्पादन और सब्जी और फलों की खेती की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जब हमारी ज़मीन जिसमें कि हम सब्जी बीज उत्पादन करने जा रहे हैं, जब तक वो स्वस्थ नहीं होगी, उसमें सभी पोषक तत्व तो नहीं होंगे, तब तक जो है हम गुणवत्तायुक्त जो है सब्जी उत्पादन नहीं कर सकते। और जब हम गुणवत्तायुक्त सब्जी उत्पादन नहीं कर सकते तो हम उनसे जो है गुणवत्तायुक्त बीज भी नहीं बना सकते। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे एक अच्छा बीज बनाने के लिए क्या होना चाहिए, आप एक उन्नत किस्म, जो अच्छी किस्म की जो बीज होता है उसको सब्जियों में बुआई करें। क्योंकि जब जैसे माना बहुत से किसान जो है कहीं से भी बीज मिलता है दुकानों पर खरीद लिए और खरीद के जो है अपने लौकी, भिंडी, नेनुआ जो भी सब्जियां हैं आप बोते हैं, मेहनत आप उतना ही करते हैं। तो जो देसी, जिसका कि कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ अता पता नहीं है, ऐसे बीज को आप सब्जी के रूप में पैदा करते हैं। अब उनसे बीज बनाएंगे तो बीज कैसा होगा? खराब बीज होगा। प्रवासी मजदूरों को कृषि प्रक्षेत्र पर भी ले जाया जाता है, जहां उन्हें सब्जियों, फूलों और वर्मी कंपोस्ट की खाद कैसे बनता है इस बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही उन्हें बीज उत्पादन के बारे में भी बताया जाता है कि किस तरह एक उन्नत बीज का उत्पादन कर आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लगातार 35 के बैच बनाकर इन प्रवासियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे ये प्रवासी अपने घर में ही रह कृषि से जुड़कर व्यापार शुरू करें और बाहर इन्हें कमाने के लिए न जाना पड़े। बहुत से ट्रेनिंग ले रहे मजदूरों ने बताया कि यहाँ पर हमें जो ट्रेनिंग दी जा रही है हम उसका ज़रूर पालन करेंगे और इस काम को करके अपने परिवार में ही रहकर अपनी आजीविका चलाएंगे। पुणे थे। पुणे से आए हैं। हाँ। तो यहाँ पर किस लिए आए हैं आप? हम आए हैं इसलिए कि हमारा बाहर रहते थे, कोरोना वायरस को लेके कोई कार्य नहीं है, इसके वजह से हम घर रह रहे हैं, इसके वजह से आना पड़ा इधर। हमको मालूम चला है कृषि विज्ञान से कोई हमको लाभ होने वाला है, कोई ऑफर आया है, इसकी वजह से हमको आना पड़ा। तो यहाँ पर क्या चीज़ें आपको बताई जा रही, क्या सिखाया जा रहा है? हमको खेती बाड़ी के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, तो क्या कितना मतलब आपको लग रहा है कि ये सब काम करने से फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा, करने से, करेंगे तो होगा ही जरूर। तो जो यहाँ पे चीज़ें बताई गई उससे क्या जानकारी आपको मिली, किस तरह? हमको फूल के बारे में जानकारी दी गई है कि जितना पौधा उत्पन्न करेंगे उससे ज़्यादा अधिक लाभ होगा। जी, प्रधानमंत्री गरीब रोजगार कल्याण योजना के अंतर्गत जो है यहाँ पर 35 का बैच बनाए हैं हम। 35 मजदूरों का बैच बनाया है और उनका प्रशिक्षण 3 दिवसीय प्रशिक्षण चलता है और 3 दिन में विभिन्न प्रकार की जो विधाएं हैं, जैसे आपका बकरी पालन है या फिर केंचुआ खाद का उत्पादन है और पशुपालन है या नर्सरी प्रबंधन है, फूलों की खेती, बेमौसमी सब्जियों को कैसे उगाएं और मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती आदि विभिन्न सब्जेक्ट पे हमने 16 ट्रेनिंग जो है रखी गई हैं और वो जुलाई में चालू हो गई थी। तो ये हमारी चौथी ट्रेनिंग आज जुलाई में चल रही है, इसका दूसरा दिन है। बात की जाए अगर यहाँ पर मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को ट्रेनिंग देने की, तो अब तक कुल कितने मजदूरों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और आगे कितने का भी देना है? जी, अब तक 4 बैच यहाँ से, ये अभी कल इनका समापन हो जाएगा। 4 बैच यानी कि 140 मजदूरों को जो है हम लोग ट्रेनिंग दे देंगे कल तक। और ट्रेनिंग उपरांत हम सभी जो प्रवासी मजदूर भाई आए हुए हैं उनको हम सर्टिफिकेट भी देते हैं, जिससे उनका जो है उसको मजदूर को लाभ मिल सकता है आगे चलकर कि ये प्रशिक्षण पाया है यहाँ से केंद्र से। कुल कितने लोगों को देना है अगर बात की जाए?
560 जो मजदूर का अभी लक्ष्य रखा गया है सरकार के माध्यम से, उनका ही टारगेट आया है 560 का। ये अक्टूबर तक चलेगा।